Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमारे पशुओं के एनर्जी, दूध उत्पादन और रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट का नाम है हीम शक्ति, जो कि हिमालय वेलनेस कंपनी द्वारा जो है एक बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। अगर आपके पास गाय, भैंस या फिर हाई यील्डिंग ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, तो फिर ऐसे पशुओं जो थका हुआ रहता है ना, फीडिंग कम हो गई है या फिर काविंग के आसपास है, मतलब बच्चा देने वाली है, वीक हो जाती है या दूध कम होने लग गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम जानेंगे हीम शक्ति जो है वो है कौन सी, है क्या। हीम शक्ति जो है वो एक एनर्जी सप्लीमेंट है जो कि इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है आपके जानवर को। ये एक ओरल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये मुंह से खिलाया जाने वाला है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और स्पेसिफिकली बनाया गया है ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। जब ट्रांजिशन पीरियड जो है ना, जब बच्चा देने का टाइम जाता है ना, उस टाइम को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। उस टाइम के लिए बनाया गया है। काविंग से पहले और काविंग के बाद, बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद कीटोसिस जैसी मेटाबॉलिक इशू हो गई है, तो उस ट्रीटमेंट में भी ये सपोर्ट करता है और कोई भी गाय देने वाली जो जानवर होती है उसके मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करने में, इन्फेक्शन के बाद रिकवरी फास्ट करने में भी हेल्प करता है। अब इसका काम जो है पशुओं को तुरंत ऊर्जा देना है। जैसे हम इलेक्ट्रॉल लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं ना, ठीक वैसे ही ये जानवरों के लिए काम करती है। उनका मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना है और उनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स देना है। इसमें मिला क्या क्या है, अगर हम बात करें इनके इंग्रेडिएंट्स की, तो दोस्तों किसी भी सप्लीमेंट में जो इंग्रेडिएंट दिया जाता है ना, वो उनके साइंटिफिक पर्पस होते हैं। तो हीम शक्ति में जो है ना वो 3 मेन इंग्रेडिएंट है। पहला ग्लूकोज, जो कि लिक्विड फॉर्म में। ग्लूकोज तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है जब पशु थक जाता है या फिर काविंग के बाद जब वो वीक पड़ जाता है, फीडिंग कम हो जाती है या फिर कीटोसिस का डाउट आता है, तो ग्लूकोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डायरेक्ट ब्लड में जाकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी के सेल्स को जल्दी से फ्यूल करता है। क्यों ऐड किया गया है ये, क्योंकि काविंग के आसपास जो है ना वो पशु को फीड देना कम कर देता है, ठीक है। फीड उन्हें कम दिया जाता है और बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज की जो एनर्जी होती है ना, वो डिफिशिएंट को तुरंत फुलफिल करती है। दूसरा, विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 जो है उनका मेन काम होता है ग्लूकोज को प्रॉपर तरीके से देना, और ये बहुत ही सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। कीटोसिस में ये बहुत ही असरदार है क्योंकि ये फैट्स को तुरंत ब्रेक डाउन करता है और तुरंत रेगुलेट कराता है। मिल्क प्रोडक्शन एनिमल में एनर्जी लॉस को कंट्रोल करता है। क्यों ऐड किया गया इसे, क्योंकि गाय भैंस जो है वो लैक्टेटिंग में बहुत एनर्जी यूज़ करती है। तो B3 जो है वो इनको ग्लूकोज प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, इनमें इम्यूनिटी और प्रोडक्टिविटी में सपोर्ट कराता है। विटामिन E एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। काविंग के आसपास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है जिससे पशु कमज़ोर पड़ जाते हैं, और विटामिन E जो है वो मिल्क प्रोडक्शन, अडर के हेल्थ और फर्टिलिटी में भी बहुत सपोर्ट किया जाता है। इसको ऐड क्यों करते हैं, पहला, इन्फेक्शन के बाद रिकवरी में बहुत मदद करता है। दूध के प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाता है और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम जानते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला, पोस्ट काविंग और प्री काविंग। काविंग होने से पहले और काविंग होने के बाद। काविंग के 2 से 3 हफ्ते से पहले या बाद में मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट होता है, तो फीडिंग कम हो जाती है। अब फीडिंग कम हो जाती है तो बॉडी में एनर्जी लॉस रहती है। अब हीम शक्ति और साथ ही नेप कंट्रोल, कीटोसिस में ये सपोर्ट करता है। कीटोसिस में बॉडी के ग्लूकोज में कमी आ जाने की वजह से फैट जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हीम शक्ति जो है वो ग्लूकोज B3 कॉम्बिनेशन से कीटोसिस को कंट्रोल करता है। मिल्क प्रोडक्शन मेंटेन कराना, लैक्टेटिंग एनिमल जो होती है वे दूध का प्रोडक्शन बहुत ही स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकनेस से दूध कम हो जाता है, तो हीम शक्ति जो है वो इसको प्रिवेंट कराती है। इन्फेक्शन के बाद रिकवरी का काम कराती है। प्रोटोजोन इन्फेक्शन जैसे के बाद जो है ना एनिमल जो है वो दूध देना कम कर देती है, तो ये सप्लीमेंट जो है वो रिकवरी फास्ट कराता है
और मिल्क डालना बहुत मदद करता है। डोज रेट और डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि किस तरह से देना है, तो गाय भैंस के लिए आप 100 से 200 ml पर डे फीड में मिक्स करके या फिर उन्हें ओरली डायरेक्ट दे सकते हैं, वरना आप डॉक्टर की एडवाइस लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रिकॉशंस अगर देखा जाए तो हमेशा बॉटल को शेक करके उसके बाद दें, एक्सपायरी डेट चेक करना ना भूलें, दूसरे मेडिसिन के साथ देने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें। कीटोसिस या सर्विंग में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उस टाइम वेटनेरियर से ज़रूर एक बार बात करें। एक्सेस डोज नहीं देना है, ठंडे या फिर ड्राई प्लेस पे आप स्टोर करें। प्राइस रेट की बात करें तो 500 ml जो है वो आपको 385 रुपीज़ में बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाएगा। 1 लीटर जो है वो 635 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको बहुत ही आराम से लोकल स्टोर पे मिल जाएगा या फिर आपको हिमालय के वेलनेस स्टोर पे मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको मिल सकता है, हर जगह आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों, हीम शक्ति जो है वो एक साइंटिफिकली डिज़ाइंड, रिलायबल और ट्रस्टेड प्रोडक्ट है हिमालय वेलनेस कंपनी द्वारा, जो कि आपके पशु के थके हुए होने को ठीक करता है, काविंग के आसपास जो है उसे कमजोरी आ जाती है वहाँ ठीक करता है, कीटोसिस का रिस्क कम करता है, दूध उत्पादन जो है वो अगर गिर रहा है तो उसमें हेल्प करता है, इन्फेक्शन के बाद रिकवरी अगर स्लो है तो उसमें हेल्प करता है। तो हीम शक्ति उन चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें ग्लूकोज है जो कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, B312 है, विटामिन B3 है जो कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, विटामिन E है जिससे इम्यूनिटी रिकवर होती है। तो आप अगर अपने जानवर को देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने जानवर को बेझिझक होकर के दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और उन किसान भाइयों से भी शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।